वीरपुर नाम के गांव में महेश नाम का एक शहद बेचने वाला आदमी रहा करता था। वो गांव के बाजार में शहद बेचता था। इस दुनिया में उसका उसकी माँ सुषमा के सिवा कोई और नहीं था। सभी गांव वाले उसी के पास से शहद खरीदते थे। अरे वाह वाह, कितना अच्छा शहद है। इतना लाजवाब शहद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। दिल बाग बाग हो गया। वाकई में मुझे तो 4 बोतल दे दो। मैं 4 बोतल खरीदूंगा। अरे हाँ हाँ भैया, आपके यहाँ का शहद बहुत ताजा और फायदेमंद होता है। दाम में भी मस्त और स्वाद में भी जबरदस्त। अब तो मैं आपके यहाँ से ही शहद खरीदा करूंगी। मुझे भी 5 बोतल शहद चाहिए। जी भाई साहब, जी बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको शहद देता हूँ। महेश की माँ को अपने बेटे की बढ़ती तरक्की देखकर बहुत खुशी होती है। एक दिन सुषमा उसके लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। ये ले बेटा, तेरे लिए खीर बनाई है मैंने। अरे वाह माँ, आज कोई तीज त्योहार है क्या? ये खीर किस लिए? नहीं नहीं बेटा, अब तू दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है, तेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बनाई है। तुझे किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी ही वजह से हूँ। आपकी ही वजह से इतना आगे बढ़ पाया हूँ। आपके जैसी माँ सबको मिले। अरे नहीं नहीं, ये तो तेरी मेहनत का फल है जो तुझे मिल रहा है। हाँ माँ, वो तो है ही। लेकिन इस पूरी दुनिया में माँ के आशीर्वाद की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। हाँ हाँ, ये तो है ही। आता और शहद निकालता था। काफी मेहनत के बाद वो शहद इकट्ठा करता और बाजार में बेचता था। एक दिन वो किसी काम से शहर गया और उसने देखा कि शहर में लोग मिलावट करके शहद बेच रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। उन्हें देखकर महेश के मन में भी शहद में मिलावट करने का विचार आ गया और ज्यादा पैसे कमाने का लालच जाग उठा। ये सारे शहद वाले गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर शहद बनाकर बेच रहे हैं। ये लोग कब निवेश में ज्यादा पैसे कमाते हैं। मैं इतनी मेहनत से मधुमक्खियों के बीच जाकर शहद निकालता हूँ, मुझे तो इतना भी फायदा नहीं होता है। अब तो मैं शहद बनाकर ही बेचूंगा। महेश ने शहर से आर्टिफिशियल स्वीटनर खरीदे और गांव वापस आ गया। घर आकर उसने नकली शहद बनाया। पहले जहां वो अच्छे और शुद्ध शहद से 5 बोतल शहद भरता था, अब उसने नकली शहद से 10 बोतल भर ली थी। वो मिलावटी शहद को बाजार में बेचने आ गया। शहद ले लो, शहद मीठा मीठा ताजा ताजा शहद ले लो। छत्ते का ताजा शहद, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। ये शहद ले लो, शहद। महेश शहद बेचने लगा था। अब उसे खूब फायदा भी हो रहा था, क्योंकि रोज सुबह जाकर उसे अब छत्ते के नीचे घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता था और कम दाम में उसके पास ज्यादा पैसे आ रहे थे। तभी गांव में एक नया शहद वाला आया, जो कि बहुत ईमानदार और नेक था। उसका नाम था बिरजू। वो गांव में अपना शहद बेचने लगा। अच्छा, तो ये है नया शहद वाला। कोई बात नहीं, इसे भी बेचने दो। मेरी तो इस गांव में पहले से ही पहचान बनी है। मेरा शहद तो मेरे नाम से ही बिकता है। इन सबको मुझ पर भरोसा है। ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कुछ दिन में गांव छोड़कर चला जाएगा। बेवकूफ गांव वाले, इन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं है कि अब मैं पहले जैसा ओरिजिनल शहद नहीं बेचता, मिलावट करता हूँ। बिरजू शुद्ध शहद बेचता था और अब गांव वालों को महेश के हाथ के मिलावट वाले शहद का स्वाद पसंद नहीं आता। वो लोग बिरजू के पास से ही शहद खरीदने लगते हैं। अरे वाह बिरजू भाई, तुम्हारा शहद तो सच में शुद्ध और ताजा है। और वो महेश के हाथ के शहद में ना तो अब पहले जैसा रंग है, ना ही स्वाद। पता नहीं क्या हुआ उनके शहद को। हाँ हाँ भाई साहब, उनके शहद में तो ना स्वाद बचा है और ना शुद्धता। मिलावटी शहद है उनका तो। आपका शहद ही शुद्ध और ताजा है, सबसे फायदेमंद है। एक दिन सुषमा अपने बेटे को शहद में मिलावट करते हुए देख लेती है और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? तू शहद में मिलावट कर रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू शहद में मिलावट करके बेचेगा। वो वो माँ, दरअसल। क्या दरअसल? तू चुप कर। तू मिलावट करता है।
इसीलिए अब पहले की तरह मेरे सामने शहद की बोतलों को नहीं भरता तू, और इस कमरे में आकर छुप छुप कर गुड़ और मिलावट वाले स्वीटनर का इस्तेमाल करता है और शहद तैयार करता है। हाँ तो माँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? शहर में सभी लोग ऐसे ही शहद बेचते हैं और फायदा कमाते हैं। मैं भी तो बस कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ ना। क्या गलत है इसमें? क्या मुझे ज्यादा पैसे कमाने का हक नहीं है? मुझे अपने लिए थोड़ा तो स्वार्थी होना पड़ेगा ना, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं बेटा, तू ये गलत कर रहा है। तू मिलावट वाला शहद मत बेच। मेहनत करके छत्ते से शहद ला। अभी भी समय है, लालच छोड़ दे, वरना सभी ग्राहक तुझे छोड़कर चले जाएंगे। आप घबरा क्यों रही हो माँ? आप चिंता मत करो। एक दिन देखना, मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा और गांव में शहद की फैक्ट्री खोलूंगा, फैक्ट्री। और तब आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। दिन बीतते हैं। महेश के ठेले पर अब मिलावट वाला शहद होने की वजह से कोई भी ग्राहक नहीं आता। वो बाजार में अकेला ही खड़ा रहता था। सारे ग्राहक अब बिरजू के पास जाते थे, जिससे बिरजू को देखकर महेश को जलन होती थी। ये बिरजू की वजह से मेरी दुकान पर कोई नहीं आता है। ये शुद्ध शहद बेच रहा है, इसीलिए सभी ग्राहक मधुमक्खी की तरह उसके ठेले पर ही जाते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि शुद्ध शहद बेच और लालच मत कर। तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब भुगत। लोग इतने भी पागल नहीं हैं जो शहद के बदले हुए स्वाद को पहचान ना सके। इसमें बिरजू की कोई गलती नहीं। पहले तू भी उसी की तरह ईमानदारी से शुद्ध शहद बेचता था और तब ग्राहक तेरे पास आते थे। अब तूने मिलावट की है तो ग्राहक उसके पास चले गए। महेश अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता है और उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो बिरजू को अपने रास्ते का कांटा समझने लगता है और वो सोचता है कि कैसे करके बिरजू को रास्ते से हटाया जाए। वो अपना ठेला लगाना बंद कर देता है और एक दिन भेस बदलकर बिरजू के ठेले के पास जाकर बोलता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे घर में मेरी बीवी है और मेरी बूढ़ी माँ। मुझे उनका ख्याल रखना है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो। काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास काम है। अगर चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। तुम्हें बस रोज जंगल जाकर शुद्ध शहद लेकर आना है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? अगर ऐसा कर पाओगे तो ही मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस आप मुझे काम पर रख लो। मुझ पर कृपा करो। देखो, ज्यादा परेशान मत हो। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। तुम काम पर आ सकते हो। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। तुम बस अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना। इसके बदले मैं तुम्हें महीने के अच्छे पैसे दे सकता हूँ। तुम बस काम करो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम काम कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, अब से मैं आपको रोज जंगल से शहद लाकर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम पर रखा, मुझे काम दिया। भगवान करे आपको सारी खुशियां मिले। महेश अब बिरजू को शहद देने का काम करने लगता है और पहले दिन मिलावट वाला शहद भरने लगता है। अरे बेवकूफ बिरजू, तुझे क्या लगा मैं तुझे जंगल से शहद ला कर दूंगा? कभी नहीं। अरे जब तेरे ग्राहक ये मिलावटी शहद खाएंगे तभी तो वो तुझे वापस से इस गांव से भगा देंगे। तेरी इज्जत जो तूने शहद बेच बेच कर बनाई है ना, अब वो इस मिलावटी शहद में मिल जाएगी। अब वो महेश नया और मिलावटी शहद बिरजू को दिया करता था। ऐसा करते लगभग 10 दिन बीत गए। अभी तक बिरजू के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है? 10 दिन बीत गए हैं और अभी तक किसी को स्वाद में बदलाव समझ नहीं आ रहा है। अब महेश अगले दिन से शहद में और भी मिलावट करने लगा, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया था। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? कोई भी ग्राहक अभी तक शिकायत करने नहीं आ रहा है। मैंने तो इतनी मेहनत से मिलावट की है। आखिर ये बिरजू ने क्या जादू किया है ग्राहकों पर? इस बिरजू को तो मैं... अरे बिरजू, मेरा मतलब भाई साहब, आप... आवाज बदलने की कोशिश मत करो महेश। मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली है। ये देखो। बिरजू महेश को कुछ तस्वीरें दिखाता है
जिसमें महेश शहद में मिलावट कर रहा था। वो सारी तस्वीरें देखकर महेश के पसीने छूट जाते हैं और वो चौंक जाता है। ये तो वो मुझे तो पता था कि तुम महेश हो, इसीलिए पहले दिन ही जब तुम आए थे तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम महेश हो और मेरा धंधा चौपट करने आए हो। और जब तुम मुझे मिलावट वाला शहद देते थे तो मैं उसे उपयोग ही नहीं करता था। मैं जंगल से मेहनत करके अपना शहद लाता और ग्राहकों को शुद्ध शहद बेचता था, इसीलिए तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं आती थी। मैंने तुम्हारी मिलावटी तस्वीरें खींच ली हैं। अगर तुम नहीं सुधरे तो ये तस्वीरें मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा और मिलावट के केस में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नहीं नहीं बिरजू, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से तुम शुद्ध शहद बेचोगे और मेहनत करोगे, ना कि लालच। ठीक है, आज के बाद मैं मिलावट नहीं करूंगा। बिरजू के डर से महेश एक बार फिर से मेहनत करने लगा और अब बाजार में शुद्ध शहद बेचने लगा। उसकी ईमानदारी की वजह से एक बार फिर से ग्राहक उसके पास लौट आए।